वो फ्लावर डिज़ाइंस बताने वाली हूँ जिनको मैंने खुद दिल से बनाया है। अगर आप मेहंदी को महसूस करना चाहती हैं, ना कि सिर्फ सीखना, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बोल्ड फ्लावर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बुक, नोट जो भी है आपको ओपन करना है। देन लेट्स स्टार्ट। आज हम बोल्ड फ्लावर्स बनाने वाले हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा स्पाइरल बनाना है। उसके ऊपर में जैसे जैसे आपको बता रही हूँ सेम आपको करते जाना है। यहाँ पर मैंने 3 पेटल्स क्रिएट की थी, छोटी वाली, फिर उनके ऊपर डबल पेटल क्रिएट की। वो मैंने कैसे क्रिएट की थी नीचे दिखाया है। फिर सेम हमें 5 पेटल्स कैसे ड्रॉ करनी स्पाइरल के ऊपर, वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। फिर हमने जैसे 3 पेटल्स वाले यहाँ पर बोल्ड फ्लावर क्रिएट किए हैं, सेम मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगी और इसी फ्लावर को आगे बढ़ाना सिखाऊंगी। जैसे हमने 3 पेटल्स क्रिएट की है, फिर उन पेटल्स का जो सेंटर है ना, वहाँ से हमें नेक्स्ट पेटल्स निकालनी है। तो ऐसे ही हमें जहाँ पर पेटल हमारी ख़त्म हो रही है, 2 पेटल्स के बीच में एक पेटल, नई पेटल हमें क्रिएट करनी है। ये रोज़ पेटल्स हैं और ऐसे ही हमें इस फ्लावर को बड़ा बनाना होता है, ठीक है। अब हम 5 पेटल्स वाले बोल्ड फ्लावर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम 3 पेटल्स वाले क्रिएट किए थे ना स्टार्टिंग में, सेम हमने यहाँ पर 5 पेटल्स वाले किए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने छोटा सा इसमें डिफरेंस रखा है कि यहाँ पर मैंने 5 शेप की सबसे बाहर मैंने यहाँ पर पेटल्स ऐड की है। यहाँ पर 3 लेयर वाला ये बोल्ड फ्लावर है, जिसमें मैंने 2 जो इसकी पेटल्स थी 2 लेयर वो मैंने राउंड रखी है और बाहर वाली पेटल को 5 शेप रखा था। यहाँ पर फिर से मैंने 5 पेटल्स वाला एक मिनी रोज ड्रॉ किया है। उसके ऊपर मैंने ना यहाँ पर ये पेटल्स जो ड्रॉ की थी ना, वो एकदम कर्व या फिर राउंड नहीं है, मैंने इनको ना हल्का सा वेवी रखा है, ठीक है। और वैसे ही ऐसे ही मैंने यहाँ पर इन पेटल्स 2 पेटल्स का जो जॉइंट था वहाँ पर मैंने एक नई पेटल्स निकाली थी और इस फ्लावर को मैंने ऐसे कंप्लीट लुक दिया। फिर जो नेक्स्ट फ्लावर मैं बनाने वाली हूँ ना, ये मिनी रोज मैंने इसके अंदर क्रिएट किया है। फिर मैंने यहाँ पर जो डबल लेयर बना दी फ्लावर की, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ना 5 शेप जैसा ही यहाँ पर शेप दिया है, लेकिन वो मैंने यहाँ पर सेंटर में दो पेटल्स के सेंटर में दिया है, ठीक है। फिर बचा हुआ स्पेस थोड़ा खाली छूट रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक ड्रॉप ऐड किए। अब हम नेक्स्ट फ्लावर बना रहे हैं बोल्ड फ्लावर। यहाँ पर मैंने स्पाइरल ड्रॉ किया, उसके नीचे लिप्स क्रिएट की, डबल लिप्स मैंने क्रिएट की। फिर उसके ऊपर जैसे जैसे मैं पेटल्स ऐड करती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे आपको यहाँ पर पेटल्स ऐड करनी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आपको जो इन पेटल्स के बीच में जो गैप रखनी है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ना कोन की जो मेहंदी होती है वो फैलती है, क्योंकि हम यहाँ पर बोल्ड बनाते हैं, तो उसकी वजह से जो मेहंदी होती है ना वो फैलती है, तो उससे ना डिज़ाइन थोड़ी ख़राब हो सकती है, मेशी हो सकती है। तो इसलिए आपको ना इसके बीच का जो गैप है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि मेहंदी फैल के फिर इक्वल हो जाती है। तो आपको पहले से ही इसका गैप थोड़ा ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं रखना है, हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है, ठीक है। और जैसे मैं बता रही हूँ सेम तरीके से आपको यहाँ पर पेटल्स और फ्लावर क्रिएट करने। यहाँ पर जो भी हमारा खेल होता है ना, वो गैपिंग का ही होता है कि आप इसके बीच में कितनी गैप रख रहे हो, यही खेल हमारे बोल्ड फ्लावर में होता है। और आपको मेशी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना है। अगर कहीं पर मेहंदी ज़्यादा प्रेस हो जाती है ना, तो आपको ना खाली कोन से मतलब कोन को मेहंदी से प्रेस ना करते हुए उसकी नोक से उस मेहंदी को हमें रिमूव करना है। वो मैं यहाँ पर आपको वीडियो में बीच बीच में कहीं मुझसे मिस्टेक हो रही है ना, तो वो मैं यहाँ पर उसको मैंने हाइड नहीं किया है, ना ही मैंने उसको रिमूव किया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे आप कनेक्ट कर पाओ कि कैसे हमें उस चीज़ को करना है। कहीं पर हमसे मेहंदी अगर ज़्यादा प्रेस हो गई है तो उसे हमें कैसे हटाना है वहाँ से, वो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो हम पेटल्स क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पर इनका कोई सा भी शेप का कोई रूल नहीं है कि हमें ऐसे ही इसके पेटल्स क्रिएट करने होते हैं। यहाँ पर आप कैसे भी इनके पेटल्स बना सकते हो, वेवी बना सकते हो, 5 शेप, हार्ट शेप, कैसे भी आप इनको बना सकते हो, ठीक है। और आप जो बोल्ड फ्लावर क्रिएट करते हो ना, कैसे भी पेटल्स क्रिएट कर दो,
और उनको ना बोल्ड कर दो। बोल्ड फ्लावर अपने आप में ही बहुत कंप्लीट लुक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, चाहे आप उन्हें कैसे भी क्रिएट करो। आप चाहे उसमें लीव्स ऐड कर दो, पेटल्स ऐड कर दो, वेवी पेटल्स ऐड कर दो, कुछ भी, कटिंग पेटल कुछ भी ऐड कर दो। पेटल्स, ये बोल्ड फ्लावर जो होते हैं ना, इनकी पेटल्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है क्योंकि वो बोल्ड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना 20 मैंने यहाँ पर आपको 20 अलग अलग बोल्ड फ्लावर बताए हैं। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद से ही बोल्ड फ्लावर जो होते हैं वो क्रिएट करने आ जाएंगे। आपको अलग से कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि मुझे डिज़ाइंस याद नहीं रहते, क्योंकि मैंने आपको 20 यहाँ पर बोल्ड फ्लावर्स बताए हैं। तो आपको इसमें से नहीं ज़्यादा, मतलब आपने 2 बार प्रैक्टिस की है, 2 बार सब बनाए हैं, तो आपको इसमें से एटलीस्ट 10 तो याद ही हो जाएंगे, क्योंकि सब इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इतने ज़्यादा इसमें पेटल्स इधर उधर नहीं है, मतलब याद रहने जैसे हैं। तो आपको इनकी एटलीस्ट 1 फ्लावर की 5 टाइम प्रैक्टिस करनी है, तो आपको कंफर्म ये याद हो जाएंगे। मेरी गारंटी है कि आपको ये सब याद हो जाएंगे। मेरे व्यूअर्स ने कमेंट की थी, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, शायद मैं भूल गई, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी ले दूँगी, बता दूँगी कि किसने कमेंट किया था। उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था कि हमें डिज़ाइंस याद नहीं रहती है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशली वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको डिज़ाइंस कैसे याद रखनी है, क्या करना है जिससे आपको डिज़ाइन याद रह जाए। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आप जो मैं डिज़ाइन बता रही हूँ ना, उनकी एटलीस्ट 1 डिज़ाइन की 5 टाइम प्रैक्टिस करो। आपको डिज़ाइन याद ना रहे तो फिर आके बोलना, ठीक है। आपको 100% डिज़ाइन याद हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने ना इनके जो ये फ्लावर बना रही हूँ ना, इनके बेस के लिए मैंने हार्ट शेप, स्पाइरल, लीव्स, इन सब का ही यूज़ करके ये सारे क्रिएट किए। आपको दिख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या यूज़ किया है। यहाँ पर पिछले फ्लावर में मैंने हार्ट शेप यूज़ किया था और अभी मैंने लीव्स ऐड की थी, ठीक है। इसको मैंने पूरे को बोल्ड कर दिया है। यहाँ पर फिर से मैंने लीव्स बनाई है, उसके ऊपर ना मैं कटिंग पेटल्स ऐड कर रही हूँ। कटिंग पेटल्स मतलब कैसे भी शेप में आप पेटल्स बना दो, उन्हें आप कटिंग पेटल्स बोल सकते हो। फिर मैंने पूरे को एक बेबी कर्व से घेर दिया, राउंड से घेर दिया। उसके ऊपर मैं 5 शेप की, यहाँ पर केरी शेप की यहाँ पर मैंने पेटल्स बनाई, जिसके अंदर मैंने डबल लाइन क्रिएट की, जिनको ना मैं खाली छोड़ने वाली हूँ और साइड के स्पेस को फिल कर दूंगी, जिससे इस फ्लावर का लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। उस लाइन में जो मैंने बीच में लाइन छोड़ी है ना, उनकी वजह से इन फ्लावर का जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो ये डिज़ाइन मेरे को दिल को सही में टच करके, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये डिज़ाइन मेरे को लग रही है। फिर मैंने हार्ट शेप बनाया, जिसके ऊपर मैंने कटिंग पेटल्स ऐड की। मैंने यहाँ पर लोटस पेटल्स भी ऐड की है साइड में। फिर मैंने इसके ऊपर फिर से कटिंग पेटल्स ऐड की और हमारा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक हमने ना जो रोज़ की पेटल्स होती है ना, उसको लेकर के और ऐसे ही स्पाइरल वगैरह से ऐड करके अभी तक हमने बोल्ड फ्लावर बनाए हैं। अब हम लोटस के बोल्ड फ्लावर बनाएंगे। मतलब हमें हर टाइप के बोल्ड फ्लावर आने चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी कि हम बस रोज़ के सीख लिए तो हो गया, नहीं, हम लोटस के भी यहाँ पर बोल्ड फ्लावर सीखेंगे। तो हमने लोटस का जो शेप हम बनाते हैं ना, ये उससे थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है। इसकी पेटल्स हमें सेफ ड्रॉ करनी होती है, अटैच नहीं करनी होती है, और फिर उनको फोल्ड कर दो, ईजी है। फिर यहाँ पर फिर से मैंने लोटस का ही शेप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फिर से ड्रॉप शेप बनाए, जिसको मैंने कवर कर दिया और इसके साइड में मैंने सेम तरीके से ये पेटल्स बनाई है और इसको फिर मैंने बोल्ड कर दिया। और इसके आगे भी मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक मुझसे वो वीडियो कट हो गया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ। उसका मैं एक शॉर्ट अलग से ऐड आपके लिए शेयर कर दूंगी अपने चैनल पर। तो ये थी आज की हमारी डिज़ाइंस। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी अच्छी क्लासेस और वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।